हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना लोगों में आपका फिर से स्वागत है। हमें कमेंट करके कई भाइयों ने बताया कि सर जेई की एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी की जाए। उसके लिए सर जो अभी जीडीसी जेई की एग्ज़ाम लगी थी उसका पेपर मिल जाए, तो उन्हीं के लिए उन्हीं उम्मीदवारों के लिए ये आरआरसी जीडीसी एग्ज़ाम जेई का पेपर लगा था अभी जुलाई के महीने में। उसी का ये एक वीडियो हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको जीडीसी की आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को बने रहें, देखें, एंड तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त नए आए हैं भी मेरे चैनल पे, वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। देखिए टाइगरों, नौजवानों, बढ़ते रहिए मेरे देश के टाइगरों। आज पेपर को तोड़ के रहेंगे, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं पेपर को। तो देखते हैं, ये कैलाश चंद मीना जी, वो कैलाश चंद हैं जो कि एससी के कैंडिडेट हैं। इनके एग्ज़ाम डेट 23/7/2021 को थी। ग्रुप 8 जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ग्रुप, ये कैलाश है। अब पहला क्वेश्चन देखिए जी। एक आई बोल्ट का उपयोग किया जाता है मशीनों को उठाने और ले जाने के लिए। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा डी, लगा दो डी। दूसरा क्वेश्चन, समान परिमाणों के दो बल को उनके बीच के कोण का डिग्री पर कार्य करता है 120 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वेदों का पुनरुद्धार का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे शेर बहादुर हो, टाइगर हो, चलते रहिए। निम्न में से कौन सी सामग्री प्रवाहकीय सेल है? कंडक्टिविटी के लिए उपयोग की जाती है सेलेनियम। लोकसभा को पाँच साल के अपने सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश से, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों थोड़ा थोड़ा ट्रेन का शोरगुल हो रहा है, उसके लिए सॉरी आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था। ये देखिए, एक ट्रेन तेज़ी से गति से रेलवे स्टेशन को गुजरती हुई एक युवा लड़का जो प्लेटफॉर्म किनारे पर खड़ा था, उसके साथ क्या होने की संभावना है? ट्रेन की ओर गिरेगा। क्या गिरेगा? ट्रेन की ओर गिरेगा। दूसरा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपेन के प्रशासन के दौरान गठित हंटर कमीशन का संबंध किससे? हंटर कमीशन का संबंध जो कि लॉर्ड रिपेन, ये होगा शिक्षा। लगा दो मेरे शेर बहादुर, ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित, जो कि 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया राज्य द्वारा एकत्र विनियोजित किया जाता है? तो यह स्टाम्प शुल्क। कौन सा शुल्क लगाया जाता है? वो है स्टाम्प शुल्क। तीसरा, किलोबाइट भंडारण क्षमता की इकाई जो कि होती है 1 किलोबाइट बराबर होती है 1000 बाइट। लगा दो मेरे शेर बहादुर। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, समृद्ध यूरेनियम है प्राकृतिक यूरेनियम जो, लगा दो ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर होगा इसका। ये 11वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग प्राप्त आर्क का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बढ़ते रहिए शेर बहादुर। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, 12वां नंबर क्वेश्चन। कमेंट करके जल्दी से बताएं इसका उत्तर। एक मशीन में उठाए गए भार, मशीन पर लगाए गए भार का अनुपात कहा जाता है? दोनों के भार का अनुपात क्या कहा जाएगा? यांत्रिक लाभ। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस लिखी थी? कौन के काल में? अकबर। राइट आंसर 1। लगा दो, इसका ऑप्शन डी हो, 1 होगा। आज पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। जिस भाई को जेई की एग्ज़ाम की पेपर की खोपड़ी में छेद करना है वो देखते रहें टाइगर हो। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन निकला है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला जलीय खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है? तो सेल होगा, फिर उसमें प्रोटोजोआ खाता है, उसको छोटी मछली, फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाती हैं। राइट आंसर। बढ़ते चलिए आगे मेरे नौजवानों। 16वां क्वेश्चन है। 5 किलो वजन की लड़की एक भाग पानी में तैरता है 60% पानी के भीतर, नीचे लड़की की विशिष्ट ग्रेविटी मान लेना शुद्ध जल का 0.6 होगा। एक खाद मशीन का मुख्य पेच एक नट के साथ बनता है, इनमें से कोई नहीं। एक खराद मशीन आप जानते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हाँ, तो शेर बहादुर 18वां नंबर क्वेश्चन। एक इंजन में एक फ्लाईव्हील कार्य करता है। फ्लाईव्हील किसका कार्य करता है? इंजन के प्रत्येक चक्कर के दौरान गति विभिन्नता नियंत्रण करना, मतलब गति को नियंत्रण रखता भी, गति में डिफरेंस नहीं आने देता है। बाहरी पानी का बाहरी पानी को बाहरी कहा जाता है क्योंकि उसमें ड्यूटेरियम का एक ऑक्साइड होता है, एक अणु ऑक्साइड का होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, तो शेर बहादुर तल पदार्थ संबंधित न्यूटन का स्ट्रेन नियम है सीधे अनुपातिक नियम। दोस्तों, थोड़ी मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपसे सॉरी, लेकिन आप इसमें स्क्रीन पे देख के बता सकते हैं आंसर। 50 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां नंबर है। मवेशी गोबर और खाद का सामान्य उदाहरण है बायोड्रिगल एपिस्टिव, मवेशियों का जो गोबर का उदाहरण है। उच्च गति की कमी के लिए उपयोग किया जाने वाला गियर का प्रयोग होता है वर्म गियर। उच्च गति के गियर के लिए प्रयोग किए जाने वाले गियर का नाम होता है, वो होता है वर्म गियर। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते चलिए। आरोही क्रम में मानव शरीर की मौजूद प्रमुख तत्व हैं कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस। कैल्शियम, लोहा, सोडियम, फास्फोरस लगाइए 1 नंबर। धातु के टुकड़ों को से एक साथ बंधन के लिए रिवेट्स का उपयोग किया जाता है, वो है स्थायी रूप से। लगाइए मेरे शेर बहादुरों। उगता या छिपता सूरज का प्रतीत होता है क्योंकि धूल के कणों और वायु के अणुओं के बिखराव के कारण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका। केंद्र पराशक सेंट्रीफ्यूगल पंपों के संचालन में एक प्रक्रिया का संबंधित है वाष्प के बबल के गठन से। समय के एक छोटे अंतराल के भीतर एक बॉडी पर लगाए गए एक बल कार्य से उत्पन्न संवेग में परिवर्तन को कहा जाता है इम्पल्स। क्या कहा जाता है? इम्पल्स। चलिए तो शेर बहादुर मेरे टाइगर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। एयर कंडीशन बनाए रखने का किससे संबंधित है? इन सब से ही। एयर कंडीशन किससे है? तापमान, आर्द्रता और सफाई रखता है। एल्फा रोसिस स्पार्क किसके उदाहरण है? राइस प्रोसेस के। ये भी क्वेश्चन आया था जी जेई एग्ज़ाम के लिए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हो आप मेरे यूट्यूब चैनल अपना लोगों पे। जो नया है लाइक में कंजूसी ना करें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।
ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचता रहे, सभी डिपार्टमेंट एग्जाम देने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। एक पिंड प्रत्येक कारण पृथ्वी द्वारा अपने द्रव्यमान अनुपातिक रूप से आकर्षित होता है। ये बल समानांतर बल की एक प्रणाली बनाते हैं जिसके केंद्र बॉडी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहा जाता है भाइयों? गुरुत्वाकर्षण बल। लगा दो 1 नंबर। वो जीव जो अपने भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सौर ऊर्जा जैसे बुनियादी पोषक तत्वों से संश्लेषित नहीं कर सकते हैं वो होते हैं परपोषी। क्या होते हैं? परपोषी। और बाकी क्या जो करते हैं वो होते हैं जैविक, अजैविक, स्वपोषी, और जो नहीं कर पाते हैं वो परपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिए, राइट आंसर होगा इसका। और देखिए भाई, ये देखिए मेरे टाइगरों, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखांकन किस नाम से जानी जाती है? भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का सीमांकन किसने किया? सीमा रेखा वो तो रेड क्लिप है, लेकिन किसने किया था? वो थे ये शेरिली रेड क्लिप। किसने किया था? शेरिली रेड क्लिप ने। हरमल मिर्ची और मेंडोली केला जिन्होंने जीओआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा से। कौन सा? लगा दो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन इसमें चिपका दो आप, गोवा। आज तो पेपर की खोपड़ी में छेद करके ही मानोगे आप। आज तो मज़े आ गए भैया, पेपर इतना मस्त आया जेई का कि मज़े आ रहे हैं पेपर पढ़ने में ही। देखिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जब एक ध्रुव स्थिर होता है तो किसी बिंदु पर दबाव सभी दिशाओं में बराबर होता है। यह कथन किसका था? पास्कल का। जब किसी दबाव किसी बिंदु एक पर दबाव दिया जाता है, किसी पूरे पदार्थ पे एक जगह दबाव दिया जाता है तो उस पर सब जगह ही दबाव लगता है। ये किसका नियम था? पास्कल का। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। ये बेलनाकार गियर, सिलेंडर गियर होता है जिसके दांतों के निशान गियर अक्ष के समांतर सीधी रेखा होती है। यह क्या है? स्फ्यूर गियर। क्या होता है? स्फूर गियर। कौन सा गियर होता है? स्फ्यूर गियर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते रहिए आगे। और भाप से चलने वाला इंजन का कौन सा थर्मोडायनामिक चक्कर का से काम करता है? भाप से चलने वाला, इसका राइट आंसर होगा रैनिक चक्कर। कौन सा होता है? रनिंग चक्कर। रनिक भाप से चलने वाला, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैनिक चक्कर राइट आंसर होगा इसका। किस डिस्पेंस रिचर्स अल्ट्रावेयर सेंटर DRUBS विकसित किया जो एक स्वचालित संपर्क रहित परावैंगनी सैनिटाइजेशन कैबिनेट है? वो है DRDO द्वारा। किसके द्वारा किया गया? DRDO। ऑप्शन नंबर 3 आप इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। पिस्टन संपीड़न के छल्ले, जो पिस्टन के ऊपर जो छल्ले लगे रहते हैं वो किसके बने होते हैं? वो कच्चे लोहे के। किसके बने होते हैं? कई भाइयों ने लगाया होगा स्टील, लेकिन इसका सही आंसर होगा कच्चे लोहे के। किसके बने होते हैं? कच्चे लोहे के। लोहा काटने की आरी की धातु से बनी होती है। तीव्र गति स्टील, हाई स्पीड स्टील से बनी होती है। किससे बनी होती है? हाई स्पीड स्टील से। जो आरी रहती है लोहा काटने की, वो बनी होती है हाई स्पीड स्टील से। राइट आंसर इसका होगा। एक बूट स्ट्रप संबंधित है कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा प्रक्षेपण कार्य होता है जिसको बूट स्ट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट स्ट्रॉप। किसी पिंड का अपनी माध्यम स्थिति मेन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? किसी पिंड की मेन पोजीशन की अधिकतम विस्थापन व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? आयाम। क्या कहा जाएगा मेरे शेर बहादुरों? आयाम। चलते रहिए टाइगरों, बढ़ते रहिए और लाइक और शेयर करने में कंजूसाई ना करें ताकि सब विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। सभी को GDC की एग्ज़ाम देनी है, उनके पास, सबके पास होना चाहिए। हुक का नियम, हुक तो बहुत सुना होगा आपने। हुक का नियम कहाँ तक काम करता है? हुक का नियम कहाँ तक काम करता है? इलास्टिक लिमिट तक। कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक। प्लास्टिक लिमिट नहीं है इसमें, उपज बिंदु, ब्रेकिंग बिंदु नहीं, इलास्टिक लिमिट। लगा दीजिए, चौथा नंबर उत्तर होगा इसका। किसी भाग के थकान जीवन फैगुलस लाइफ किसके द्वारा सुधारा जाता है? तो वो होगा शॉर्ट पिनिंग। किसी भाग की थकान जीवनी फैटिग्यूल लाइफ किसके द्वारा सुधारा जाता है? शॉर्ट पिनिंग। मेरे शेर बहादुरों, लाइक करते रहे टाइगरों, जल्दी से जल्दी लाइक करें क्योंकि गला सूख रहा है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन की ओर जल्दी ले जाएंगे।
थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, 47 नंबर है। आपने गहरे पानी के कारण सबसे बड़ी धारा को ब्लैक करंट के रूप में जाना जाता है, वह कहलाती है कुरोशिया धारा। कौन सी धारा कहलाती है? कुरोशिया धारा। तो देखते रहें, अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया? भारत का पहला जो तेल कुआं खोदा गया था वो कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई में। कहाँ पे खोला गया दोस्तों? डिगबोई में। चलते रहिए, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अगले अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। अल्टीमीटर, एल्टीमीटर, जैविक और भौतिक दुनिया का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यदि जैसे रासायनिक पोषक तत्वों को संचालन के रूप में किया जाता है वो कहलाता है जैव रासायनिक चक्कर। जैविक भौतिक तत्वों को कर जाता है उसे कहते हैं रासायनिक चक्कर। ओजोन परत, ओजोन परत के 6 के निम्नलिखित कौन सी गैस जिम्मेदार हैं? ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों गैस हैं। एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि पर निर्भर करती है दोनों पेंडुलमों की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण बल पर। एक साधारण जो पेंडुलम होता है उसकी समय अवधि निर्भर करती है दोनों पेंडुलमों की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण बल पर। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मेरे टाइगरों बढ़ते रहिए, आंधी तूफानों की तरह बढ़ते रहिए, बहुत ही रॉकेट की तरह उड़िए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्नलिखित में से किस रेफ्रिजरेटर में सबसे कम हिमांक होता है? फ्रीऑन 2020। कौन सा? फ्रीऑन 2020 लगाइए, राइट आंसर लगाइए इसमें फ्रीऑन 2020। गुड़ से एथिल अल्कोहल जो चीनी उद्योग का एक उत्पादक किस प्रतिक्रिया से निकाला जाता है? वो है गुड़ से एथिल अल्कोहल जो चीनी उद्योगों का एक उप उत्पादक किस प्रतिक्रिया से लिखा जाता है? वो है किविन। किविन आपने सुना ही होगा, काढ़ा बनाने से नहीं, हाइड्रोजन नहीं, तो इसमें होगा किविन। किविन प्रतिक्रिया से निकाला जाता है। ऑप्शन लगाइए दोस्तों मेरे टाइगरों, चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन आया है आपका। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एक घूमने वाली साफ्ट कौन सा स्पोर्ट प्रदान करती है? एक जो घूमने वाली साफ्ट होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप कमेंट करके जल्दी बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। वेयरिंग के द्वारा। कौन सी के द्वारा? ऑप्शन नंबर 2 से में चिपका दीजिए, वेयरिंग के द्वारा होता है। स्पेक्ट्रोमीटर किससे संबंधित रखता है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ऑप्शन नंबर 4 लगाइए, विद्युत चुम्बकीय उपकरण। ऑप्शन नंबर 4 लगाइए दोस्तों। बढ़ते रहिए आगे की ओर। ज्वालामुखी फटने से विकसित पिघला हुआ पदार्थ शीतलन के बाद कहाँ जाता है? ये वेसाल ट्रैप में जाता है। ग्रेनाइट बन जाता है, रेत पत्थर बनता है, चूना पत्थर नहीं, वेसाल ट्रैप हो जाता है, ये वेसाल ट्रैप हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियर नहीं है? बॉल बियरिंग, रोल बियरिंग, नीडल रोल बियरिंग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे शेर बहादुर नौजवानों, बढ़ते रहिए रॉकेट की तरह। भारत की संसद में किस वर्ष में प्रथम साइबर कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया? 2000। किस वर्ष में? 2000, सन 2000 में किया गया दोस्तों। आमतौर पर रेक्राफ्ट बॉडी द्वारा गाड़ा जाता है। रेवेंटिंग कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर 4 लगा दीजिए, रेवेंटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में। सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में किस राज्य में? केरल में। राइट आंसर होगा इसका केरल। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे अधिक लोचदार होती है? सबसे अधिक लोचदार होने वाली सामग्री है रबड़, पीतल, कांच, इस्पात। तो इसमें आएगा इस्पात यानी स्टील। एक हाइड्रोलिक पंप बदलता है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा चलते उसको हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है। एक हाइड्रोलिक पंप यानी वो किस ऊर्जा में बदलेगा? उसको हाइड्रोलिक ऊर्जा को नहीं, वो यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक में ही बदलेगा। ऑप्शन नंबर 4 लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक आर्क उत्पादन करता है परावैंगनिक किरण और अवरक्त किरणों दोनों का। परावैंगनिकरण और अवरक्त किरणों दोनों का इलेक्ट्रिक आर्क।
तालाब के किनारे बैठे एक मछुआरे को मछली मारने की कोशिश किस तरह करनी चाहिए? थोड़ा ऊपर या जहाँ वह मछली को देखता है, सीधे उसी बिंदु पर वहाँ मछली को देखता है, थोड़ी नीचे जहाँ वो मछली को देखता है। मतलब अगर मछली के नीचे से वो नहीं करेगा और मछली जहाँ देखता है वहीं करेगा तो क्या होगा? मछली नीचे चल जाएगी। और नीचे से करेगा तो जैसे ही वो मछली, जितना वो नीचे जाएगी उतना ही नीचे से वो निकालेगा। तो उसके मछली के नीचे से होना चाहिए ताकि मछली जाल में फंस जाए। तो इसके लिए 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर। भाग के बीच सापेक्ष गति के अध्ययन को कहा जाता है किनेमेटिक्स। किनेमेटिक्स क्या कहा जाता है? किनेमेटिक्स। भागों के बीच की सापेक्ष गति के अध्ययन को कहा जाता है, उसे कहते हैं किनेमेटिक्स। बढ़ते रहिए, लाइक ज़रूर करते रहिए शेयरों, और रॉकेट की तरह बढ़िए। आज तो पेपर जेई के पेपर में पक्का खोपड़ी में ठेकला करके रखें, छेद कर दोगे आप। बिटूमीटर, बिंटूरीमीटर का उपकरण जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है वो होती है प्रभाव। कौन सी? प्रभाव मापने के लिए किया जाता है। लोच, इलेक्ट्रिसिटी के मापन की इकाई को कहा जाता है Nm/m², 2 N/m²। भारत में पहला निजी इंटरनेट सेवा प्रदाता करता है सत्यम इंफोवे। भारत का पहला निजी इंटरनेट सेवा प्रदाता था सत्यम इंफोवे। केल्विन प्लांक के नियम से संबंधित है। केल्विन तापमान को किस में नापते हैं? केल्विन में नापते हैं। तो इसका हो जाएगा तापमान, राइट आंसर। ऑटोमोबाइल द्वारा वायु प्रदूषण के क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड दोनों छोड़ता है, इसीलिए ही ऑटोमोबाइल के ये कारण है। पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? हैकेल के द्वारा। हैकेल राइट आंसर होगा इसका, 4 नंबर हैकेल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय राष्ट्रीय महिला पहली अध्यक्ष थी कांग्रेस की? वो थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक में कंजूसाई नहीं करें दोस्तों, जितना आप लाइक करोगे और शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे उतना ही जीडीसी एग्ज़ाम, जेई के एग्ज़ाम देने वालों को सबको फ़ायदा होगा दोस्तों। मैकेनिकल के लिए है ये पेपर। निम्नलिखित में से नागश्वरम का प्रसिद्ध प्रतिपादक है? चौड़िया है इसका। जापान के कच्चा लोहा का निर्यात के लिए विशेष रूप से विकसित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा है? राइट, विशाखापट्टनम। तो शेर बहादुर रॉकेट की तरफ बढ़ते रहिए आगे। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 76 नंबर क्वेश्चन है, गियर का है ये। मेटिंग गियर के बीच की प्ले को कहा जाता है? मेटिंग गियर के तो उसे कहते हैं बैकलेस। जो इसके बीच की प्ले हो जाती है उसको कहते हैं बैकलेस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कार्य के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? कौन सा करता है जी? 168। तो अनुच्छेदों से संबंधित है ये क्वेश्चन, भारत के संविधान का है। इसका राइट आंसर होगा 168। लाइक करने में कंजूसाई ना करें, करते रहें। शांति का समुद्र और स्ट्रोमेंस का महासागर, ऑन्स ऑफ स्ट्रोम कहा जाता है चांद को। किसको कहा जाता है? शांति का समुद्र। और ऑन्स ऑफ स्ट्रोम कहा जाता है, वो है चांद। कौन सा है इसका राइट आंसर? चांद। ध्रुव एक ऐसा पदार्थ है जो आकार के बदलने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है? वो है ध्रुव। ध्रुव एक ऐसा पदार्थ है जो आकार के बदलने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता है। राइट आंसर होगा इसमें 4, आकार। तो बढ़ते रहिए दोस्तों, ये 80वां सवाल है। अभी 20 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके, और देखते रहिए दोस्तों। सभी लाइक करें एक बार ज़रूर। पृथ्वी तक पहुंचने वाली कुल सूर्य की ऊर्जा कितना % पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उपयोग में किया जाता है? जो भोजन के रासायनिक रूप में संग्रहित करते हैं, जो भोजन की रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं पेड़ पौधा, 1%। कितना कर लेते हैं भाई साहब? 1%। कितनी ऊर्जा कर लेते हैं? 1%। इसका राइट आंसर होगा।
और विटामिन डी किससे मिलती है? सूर्य की और धूप से। कच्चा लोहा क्या है? कच्चा लोहा क्या है? एक भंगूर, भंगूर होगा इसमें, भंगूर सामग्री। कच्चा लोहा क्या होता है? एक भंगूर सामग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज और आइसोमर्स क्या है? ये कार्यात्मक आइसोमर्स है। ग्लूकोज और आइसोमर्स क्या है? एक कार्यात्मक आइसोमर्स है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सदाबहार वन के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? सदाबहार, सबसे ज़्यादा सदाबहार वन आपको एकदम बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जीके का, बहुत बार आया है रेलवे एनटीपीसी जीके का ये क्वेश्चन, ग्रुप डी में आया, एनटीपीसी में आया, हमारा एएसएम एएलपी सब में आता है ये क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप आंसर, इसका मेरे शेर बहादुर रॉकेट की तरह आंसर डालो इसका। मेरे आंसर कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें आंसर मेरी ओर से मिलेगा पश्चिम बंगाल। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है आपका। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम, ये राइट आंसर है। ये परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु विखंडन। और जो एक परमाणु बम होता है, एक दूसरा हाइड्रोजन बम होता है, वो परमाणु संयोजन के काम पे कार्य करता है। और ये परमाणु बम करता है परमाणु विखंडन पे, परमाणु संयोजन पे करता है हाइड्रोजन बम। आम जनता के लिए भारत मौसम विज्ञान IMD की शुरू की गई मौसम पूर्वानुमान मोबाइल ऐप का क्या नाम है? मौसम, सिंपल, मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान, तो याद रखें मौसम से संबंधित ऐप है तो मौसम ही होगा उसका उत्तर। ये जो 84वें नंबर क्वेश्चन है, ये 23 तारीख को ASM की एग्ज़ाम में भी पूछा गया और JEE के एग्ज़ाम में भी पूछा गया। ASM की में इसका उल्टा पूछा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु संयोजन। और इसमें पूछ ले परमाणु बम, तो इसमें परमाणु विखंडन आ जाएगा। दोनों का उत्तर देते रहें। अब एक क्वेश्चन रहा आपका, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के पहले हवाई अड्डे का नाम बताएं जो सौर ऊर्जा से संचालित। पहला हवाई अड्डा कौन सा है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पांडिचेरी हवाई अड्डा। कौन सा है भाई साहब? पांडिचेरी हवाई अड्डा। आपके हाथ से एक खिलौना गिर गया, ज़मीन को छूने से पहले उसके पास है। मतलब एक आपके हाथ से खिलौना गिर गया तो ज़मीन को छूने से पहले उसके पास है गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा खो दी। मतलब अब आपके हाथ में था तो स्थिति ऊर्जा थी, जैसे आपके हाथ से छूट गया तो जब तक ज़मीन पर नहीं पहुंचेगा तो वो एकदम गति से जा रहा है ना नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण गति, उस गुरुत्वाकर्षण बल उसे खींच रहा है ज़मीन की ओर, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। और उसके जो कि स्थिति ऊर्जा खो के वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। इसका राइट आंसर पहला नंबर होगा। न्यूटन का विस्कोसिटी नियम किसके बीच संबंध रखता है? तो ये होगा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेनेस के दर, दोनों की दरें बताता है। इसका राइट आंसर 4 होगा। विचिंग ऑफ द फ्लोइंग हैज ऑन यूनिट, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ऑफ ऑन यूनिट, तो इसका होगा स्ट्रेंस। क्या होगा? स्ट्रेंस। इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेंस। भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका महासागर में। कहाँ पे है भैया? अंटार्कटिका महासागर में, दक्षिण गंगोत्री। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, NTPC ग्रुप D सब में आता है, ये आएगा अंटार्कटिक। निम्नलिखित में से कौन सी गति चक्रीय उतराव चढ़ाव को नियंत्रित करती है? तो वो होती है फ्लाई व्हील। ये 2 बार आ चुका है इसी में। फ्लाई व्हील क्या मतलब किसी इंजन में व्हील लगाते हैं अपन, तो वो क्या काम करता है? उसकी गति को नियंत्रण बना के रखता है, ताकि जब तक पिस्टन पे दहन नहीं होगा तो तब तक इंजन को कौन घुमा, 4 स्ट्रोकों में कौन पूरा करेगा? वो फ्लाई व्हील ही करता है। तब तक वो पिस्टन को घुमाता रहता है ऊपर नीचे, तो जैसे दहन होगा फिर उस पर ऊर्जा मिलेगी, फिर उसके बाद आप चलता रहेगा। इसी प्रकार से उसकी गति का उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता है, वो होता है फ्लाई व्हील। ये 2 बार आ गया इसी एग्जाम में, ये क्वेश्चन इसी पेपर में आपको 2 बार देखने को मिला होगा। क्या पानी का
रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, कुछ शर्तों के तहत। क्या पानी का प्रतिशत? हाँ, किया जाता है। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU का हिस्सा अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है, कहा जाता है अंकगणितीय तर्कीय इकाई। क्या कहा जाता है उसको? अंक तर्कीय इकाई। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन और रहे हैं, तब तक हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी जल्दी करते रहें। ये आपका ही यूट्यूब चैनल, आपका ही परिवार है, जिसमें आपको ये देखने को मिल रहे हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। काल ब्लैक बॉडी की तुलना किस पॉलिश चांदी के कुल उत्सर्जन से है? बहुत कम। इसका राइट आंसर होगा बहुत कम। TIG वेल्डिंग किस सामग्री वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त होती है? एल्युमिनियम। TIG जो वेल्डिंग, टाका वेल्डिंग लगती है, वो किसका सही उपयोग होती है? एल्युमिनियम का। किसका होती है भाइयों? एल्युमिनियम। दवा से संबंधित भी आया है इसमें कुछ। एनेस्थेटिक दवा के रूप में प्रयुक्त नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। एनेस्थेटिक दवा के रूप में प्रयुक्त नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो Na2। हंसाने वाली गैस भी बोल सकते हैं इसको आप। कम लागत कोविड-19 के परीक्षण। ये देखो कोविड-19 कोरोना से संबंधित क्वेश्चन। ICMR, इसको तो कोई भी नहीं छोड़ गया, इसको सभी सही करके आए होंगे। ICMR द्वारा अनुमोदित किया गया, किस संस्था के द्वारा किया गया है? IIT खड़गपुर द्वारा। IIT खड़गपुर द्वारा। देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन और रहे हैं आपके। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और हर वीडियो देखने वाला बंदा, हर टाइगर मेरा शेर, इसको कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि सभी के पास पहुँचे। जेईई की मैं जो एग्ज़ाम होने वाली है, GDC एग्ज़ाम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये पैटर्न भी महत्वपूर्ण है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ये कोई ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिक में हो, आपकी मैकेनिक में हो, सबका सेम पेपर आता है और इसमें ज़्यादातर मैकेनिक से पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं 98 क्वेश्चन। 98 नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर के, ये कंप्यूटर से संबंधित काम करने के लिए किया जाता है, के बीच इंटरफेस की तरह काम करते हैं। वो होती है उपयोगकर्ता और कंप्यूटर। क्या होता है? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर। वेट वार जो यांत्रिक लाभ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं क्रैंक। जो क्रैंक सापट नहीं होते, क्रैंक सापट जिस पे व्हील लगे होते हैं, जिस पे इंजन के व्हील लगे होते हैं, तो उनकी वेट वार मतलब उनकी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो सापट का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्रैंक सापट। ये मैकेनिक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद है? इसका उत्तर आप ही को देना है। कमेंट करके बताएं खाद कौन सा है, बताओ। सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट। बताओ इसका आंसर बिना देखे देना है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर होगा सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके 100 क्वेश्चन हमने पूरे करवा दिए हैं जो कि रेलवे जेईई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसी प्रकार आपके ये 100 क्वेश्चन पूरे करवाएं। अगर दोस्तों मेरे से कोई क्वेश्चन में गलती या भूल भी हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए मेरे चैनल पर आएँ, अपना लोको चैनल यानी अपना ही एक परिवार है, अपना लोको चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जितने लाइक करोगे उतने हमें मोटिवेट होगा और इतनी हमारे अंदर शक्ति आएगी कि यार हाँ मैंने वीडियो बनाया वो कुछ काम का है, किस देखा है सबने। तो इसके लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जितना आप इसको शेयर करोगे उतना पहुंचेगा। तो जितने भी GDC के उम्मीदवार हैं, जेईई के जितने भी जेईई की वैकेंसी है, जिसका भी एग्ज़ाम देने जो पैटर्नर ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसा पेपर होगा, कौन सा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना देर में होगा, ये 90 मिनट में होता है और 100 क्वेश्चन आएंगे और वही इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल अपना लोगों को शेयर और लाइक करने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। मेरे टाइगर शेर बहादुरों तैयारी करते रहिए। अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर ही डालोगे आप। अब की बार आप जेईई बन ही जाओगे। जेईई बन के आगे मेरी आपको शुभकामना है जेईई बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।